श्री रामनवमी और देवी सिद्धिदात्री के पूजन के रूप में मनाया जाने वाला नवा नवरात्रा जो बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हिंदू समाज में मनाया जाता है। सिद्धिदात्री देवी तो समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली, जिनका भाव ये कि जब जीव को सद्गुरु मिलते हैं और हृदय में वास करते हैं तो वो निर्मलता, वो सौम्यता और जीव अपने असल स्वभाव में हंस अवस्था में पहुंच जाता है और हंस अवस्था में पहुंचकर जीव को अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है और उसकी सिद्धि, जिसके लिए वो इस संसार में आया था, अर्थात परमात्मा और आत्मा स्वरूप की प्राप्ति, निज स्वरूप और निज धनी की पहचान करने के लिए वो प्राप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अन्यथा संसार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नौ निधि प्राप्त करने के बाद भी अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो वो अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां भी व्यर्थ चली जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? परमात्मा को पा लेना। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कि परमात्मा को रिझा लेना और उनके स्वरूप में लग जाना, वो परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेना। साथ ही श्री रामचंद्र जी, जो कि भगवान श्री विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं, उनका प्रकटनोत्सव मनाया जाता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री राम, जिनका जीवन एक आदर्श है, एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में, जिन्होंने इस संसार को एक उदाहरण पेश किया कि कैसे इस संसार में एक वचन का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया जाता है, चाहे वो साम्राज्य ही क्यों ना हो, और किस तरह से सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान भी करना पड़े, तो इससे भी चूकना नहीं चाहिए। और कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अर्थात कि नाम वही राम का नाम, जिसको रामचरितमानस में क्या कहा गया? राम न सके ही नाम गुण गाए। नाम वही, लेकिन चार लीलाएं, जहां कबीर साहब कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, कि दशरथ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र, जो कि विष्णु अवतार यहां पर प्रकट हुए, उन्होंने दशरथ पुत्र के रूप में प्रकट होकर यहां जो लीला करी, एक राम वे, दूसरे राम कौन? एक राम घट घट में लेटा, वो चेतना, वो जीव रूपी चेतना जो घट घट में व्यापक है, वो घट घट में रमण कर रही है, वो घट घट वासी राम कहलाता है। एक राम का जगत पसारा, वो बिंदु स्वरूप, वो ओंकार स्वरूप, जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसको कबीर साहब ने क्या कहा? ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, सांचा शब्द कबीर का पर्दे माहे पहचान। जिस ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो बिंदु, जिसको कोई बिंदु स्वरूप परमात्मा कहता है, जिसको कोई ओंकार कहता है। तीसरी शक्ति, तीसरे राम वे बिंदु राम, और चौथे राम निरालंब राम सब जग से न्यारा, जिसको वर्णन करते हुए आगे कबीर साहब कहते हैं साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार राम घट घट में लेटा, बिंदु राम का जगत पसारा, निरालंब राम सब जग से न्यारा। कि वो शक्ति जो यहां से परे है, जिसको गीता में उत्तम पुरुष सत्वन्यः कहा गया, जिसको ये कहा गया कि दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, और परमात्मा इन दोनों पुरुषों से परे है, वो उत्तम पुरुष परमात्मा जो अपने निज धाम में रमण करता है, वो परमात्मा जो इस संसार को मुक्ति देने वाला है, जिसके चरण कमलों से मुक्त प्राप्त होती है। तो आज का ये दिवस उस एक पारब्रह्म की याद करवाता है कि हमें
किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श को अपने जीवन में अपनाते हुए त्याग और बलिदान के मार्ग पर चलते हुए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किस तरह उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है और कैसे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों को प्राप्त करते हुए इस भव सागर को पार करते हुए उस परम आनंद की अवस्था में हमें पहुंचना है।